जूही ने अपनी पैंटी मेरे हाथ में दी और बोली, इसे छत पर फैलाओ। जैसे ही मैंने जूही की पैंटी छत पर फैलाई वैसे ही जूही ने जोर से चांटा मारा। जूही को उसकी पैंटी के कपड़े की वजह से बहुत दर्द हो रहा था, पर जूही बता नहीं रही थी। उसकी आंखों से आंसू निकल आए थे और वह बस जोर जोर से बोल रही थी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। और जूही की हालत खराब हो रही थी। जूही को नाइटी में देख मेरी हालत खराब हो रही थी। फिर मैंने कमरे का बल्ब जलाया और दोनों टांगे खोली और मैं जूही की खूबसूरती को निहारता रहा। जूही के होठ बिल्कुल संकीर्ण थे। फिर मैंने उनके बीच में अपने प्यार की एक खास जगह बनाई और अपने काम को लगन से करने लगा। मैंने अपने आप को उनमें डाला तो मैं जूही की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। फिर उन्होंने कहा, एक औरत की गर्मी बर्दाश्त करना हर किसी के बस की बात नहीं है। लगातार मेहनत करते करते मेरा मुंह लाल हो गया। तो सोचो जूही का क्या हाल होगा। जब भी मैं दर्द के कारण धीमा पड़ता तो जूही मुझे चांटा मारकर तेज करने को कहती। जब मेरा ये हाल था तो सोचो जूही का क्या हाल हो रहा होगा। जब भी मैं दर्द के कारण धीमा पड़ता जूही मुझे जोर जोर से गालियां देने लगी। वो कभी गाली देती तो कभी मेरे मुंह में थूक देती। जूही ने कहा, ये सब मत देखो, मजा आया या नहीं। मैंने कहा, आया, पर यह सब क्या था। जूही ने कहा, मुझे खेल में दर्द अच्छा लगता है, दर्द लेना भी दर्द देना भी। रमेश ने उसका हाथ थामा और उसकी हथेली को अपने होठों से छू लिया। दोनों के बीच की दूरी अब धीरे धीरे मिटने लगी। कमरे की हल्की रोशनी, धीमी धीमी खुशबू और दिल की धड़कनों की आवाज इस पल को और भी खास बना रही थी। जूही ने झिझकते हुए कहा, क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते हो रमेश ने उसके चेहरे को अपनी हथेलियों में लिया और कहा, प्यार तो शादी से पहले ही हो चुका था, लेकिन आज उससे भी ज्यादा हो रहा है। उसके बाद रमेश ने उसके घूंघट को धीरे से हटाया। जूही की शर्मीली मुस्कान ने रमेश का दिल चुरा लिया। वह एक दूसरे के करीब आए, हाथों की उंगलियां उलझी और दिलों की धड़कनें एक हो गई। उनकी पहली रात प्यार, अपनापन और विश्वास से भरी थी। वह सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि भावनात्मक रूप से भी एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे। उन्होंने पूरी रात एक दूसरे के बारे में बातें की, अपने सपनों को साझा किया और एक नए जीवन की शुरुआत की। ने जूही का हाथ थामा, उनकी उंगलियां एक दूसरे में उलझ गई। फिर रमेश ने धीरे से कहा, जूही मुझे नहीं पता मैं तुम्हारे लिए परफेक्ट पति बन पाऊंगा या नहीं, लेकिन एक बात पक्की है, मैं तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। जूही ने धीमे से कहा, मुझे बस इतना चाहिए कि तुम मुझे वैसे ही अपनाओ जैसे मैं हूँ। मैं भी तुम्हारे हर सुख दुख में तुम्हारा साथ दूंगी। उस रात दोनों ने सिर्फ एक दूसरे को महसूस नहीं किया बल्कि समझा भी। धीरे धीरे रमेश ने अपनी हथेली से जूही के गालों को छुआ। उसका स्पर्श इतना हल्का था कि जूही की रूह तक सहर गई। दोनों के बीच अब कोई दूरी नहीं बची थी। उन्होंने एक दूसरे के होठों को छुआ और फिर वह पहली किस जिसने दोनों के दिलों को हमेशा के लिए बांध दिया।